नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअहूम बिइहसान रज़ियल्लाहु व रज़ू अन्हु व अद्दा लहुम जन्नतिन तजरी तहतल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज ये जो मैं आपके सामने सूरह मुबारका तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, तर्जुमा है कि वो मुहाजिरीन और अंसार जो ईमान लाने में सबसे फौकियत ले गए और वो लोग जिन्होंने इन लोगों की इत्तबा की, अल्लाह इनसे राज़ी हुआ और ये अल्लाह से राज़ी हुए। इसलिए हम जो है सहाबा जो सहाबियात हैं उनके साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, क्योंकि इस कुरान मुबारक की आया मुबारका में अल्लाह उनसे राज़ी हुआ, तो इसलिए हम और वो अल्लाह से राज़ी हुए रज़वन। और अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बागात मुहैया कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और वो इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। तो ये वो लोग जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बेइज्जत फरमाई, सबसे पहले लब्बैक कहा, उन्हीं खुशनसीब नामों में हज़रत शम्मास बिन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी थे। इनका नाम तो था वैसे उस्मान बिन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, लेकिन बाद में नाम पड़ गया इनका शम्मास बिन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आगे जाके इसका जिक्र करूँगा। ये सैयदना शम्मास बिन उस्मान मखज़ूमी कुरैशी, ये बनु मखज़ूम के रहने वाले थे, जो अबू जहल का कबीला है। और इनके मामू थे उतबा बिन रबिया। ये मक्का के बहुत बड़े सरदार भी थे और ज़मींदार भी थे। ताइफ में भी इनके बागात थे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ वालों ने ज़ख्मी कर दिया, लहू लहान कर दिया, और साथ ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, तो वो जिस बाग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया वो इसी उतबा बिन रबिया का ही बाग था। और इसी उतबा बिन रबिया ने अपने ग़ुलाम अद्दास जो ईसाई था उसके हाथ से एक प्लेट में चंद अंगूर भेजे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वो अंगूर नोश फरमाए थे। ये अलग मौजू है, इसमें बात भी कर चुका हूँ। ये वो उतबा बिन रबिया है। और ये हज़रत शम्मास बिन उस्मान के मामू थे। और इनकी वालदा थी सफ़िया बिन्नत रबिया, ये उतबा की बहन थी। और क्योंकि इनके मामू जो थे बड़े सरदार थे, ज़िम्मेदार थे, और इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। जहाँ अबू लहब था, अबू जहल था,
नज़र बिन हारिस था, उक़बा बिन अबी मुआयद था, इस तरह के उमैया बिन खल्फ, वलीद बिन मुगीरा, उनमें ये सर फहरिस्त था ये भी। लेकिन साहिब अकल बड़ा था, अकलमंद बहुत था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी 8 मुलाकातें हो चुकी थी। और आप सल्लल्लाहु की ख्वाहिश हुआ करती थी कि कुछ सरदार आ जाए, ज़ाहिर उसका जो हल्का अहबाब जो है वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी कोशिश की कि किसी तरह ये भी दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाए। लेकिन जब हमें मालूम होना चाहिए कि जब मेरा रब नहीं चाहता किसी को हिदायत देना तो उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता, हत्ता कि कोई नबी भी किसी को हिदायत नहीं दे सकता। नबियों का काम भी अपनी उम्मत तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है, आगे दिलों को मोड़ना मेरे रब का काम है। वो हदीस पाक में है कि मेरे रब के हाथ में दोनों उंगलियां में हमारे दिल हैं, अगर इस दिल को यूं पलट दे तो हिदायत पा जाते हैं। और जब हम हिदायत पाना ही नहीं चाहते, राह रास्त पर चलना ही नहीं चाहते, तो मेरा रब उसी दिल को यूं बाएं जाने मोड़ देता है। तो इसका दिल भी बाएं जाने मुड़ गया था, हिदायत से ये बहुत दूर चला गया था। क्योंकि सूरह कसस में एक आयत मुबारका है, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलकिन यहदी मन यशाओ। ये आयत हमें याद दिलाती है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया जा रहा है अल्लाह की जानिब से, क्या मेरे महबूब आप जिसे हिदायत देना चाहें नहीं दे सकते, मैं जिसे चाहूं हिदायत दे सकता हूं, क्योंकि मैं दिलों का हाल जानता हूं कि कौन हिदायत लेना चाहता है और कौन नहीं लेना चाहता। तो इसी तरह, और जब इसका जिक्र हो ही गया है तो मैं बताता चलूं कि बदर के मकाम पर भी ये सुर्ख ऊंट पर सवार था। ये सुर्ख ऊंट ऐसा ही है जैसे आज हमारे पास कोई रोल्स रॉयस गाड़ी हो, BMW हो, या लेटेस्ट मॉडल जो है कोई मर्सिडीज का हो। उस वक्त जो सुर्ख ऊंट थे वो सबसे कीमती हुआ करते थे, और दोनों जानिब से अगर कोई सुर्ख ऊंट पर सवार था तो ये उतबा बिन रबीआ ही था। मैं इसका आगे थोड़ा जिक्र करूंगा, तो मैं पहले हर शम्मास बिन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र कर लूं। ये खुद तो मुसलमान ना हुआ, लेकिन खुदा का करना देखिए कि इसका बेटा बशीर बिन उतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन ये बशीर नाम से आप वाकिफ नहीं होंगे, इनकी कुनियत ही अबू हज़ैफ़ा, और ये अबू हज़ैफ़ा के नाम से ही मशहूर रहे। ये जवानी में मुसलमान हो गए थे, और हज़रत शम्मास बिन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये भी जवानी में। अब देखिए उतबा बिन रबीआ, उसका जवान बेटा मुसलमान हो जाता है, उसका नौजवान और खूबसूरत तरीन बेटा, मैं आगे इसका जिक्र करूंगा, वो मुसलमान हो जाता है। हुआ ये कि आप जानते हैं कि जो कुरैश है ना, ये कबीले, ये बनु मखसूम, ये इसी कुरैश कबीले का, ये 8-10 कबीले हैं बेसिकली। और आप का जो कबीला वो बनु हाशिम और बनु मुत्तलब है, लेकिन ये भी सारे कुरैश के कबीले हैं। जहाँ कुरैश के कबीलों की ये खासियत है, ये खसूसियत है कि ये बड़े बहादुर और जर्री, जुबान के पक्के, और खूबसूरत बहुत है। बाकी जहाँ इनकी बाकी सिफात हैं, उनमें एक सबसे बड़ी सिफत ये कुरैशी बहुत ही खूबसूरत हुआ करते, और इसलिए ये हज़रत शम्मास बिन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये भी बड़े हसीन थे। हुआ ये कि एक दफ़ा पादरियों का एक, जिस तरह वो उनके मिशन के लिए मुख्तलिफ वफ़द आते हैं,
पूरी दुनिया में वो जाते थे, ये दौरे जहालत की बात है। उनका एक वफ्द आया हुआ था, उन पादरियों में एक पादरी था जिसका नाम शम्मास था। वो इतना खूबसूरत था कि मक्का के लोग उसे देखकर बड़े मुतज्जब हुए कि वाह क्या खूबसूरती है। ये देखना था तो उतबा बिन रबिया ने इन मक्का वालों से कहा, तुम इसकी खूबसूरती पे मुतज्जब हो रहे हो, ठहरो मैं अभी अपने भांजे को लाता हूं। वो अपनी बहन सफिया के घर गए और अपने भांजे उस्मान बिन उस्मान को अपने साथ लाए। और जब लोगों ने उस्मान बिन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा तो वो उन्होंने कहा कि शम्मास इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। वो इतने खूबसूरत थे, इतने हसीन थे। तो मक्का के लोगों ने हज़रत उस्मान बिन उस्मान रज़ी अल्लाह का नाम शम्मास के नाम से पुकारना शुरू हो गया। तब से इनका नाम शम्मास बिन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पड़ गया। और उतबा का बेटा अबू हज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये भी मुसलमान हो गए। और जब मुसलमान होते थे तो जो जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते थे, जो तकलीफ़ें पहुंचाई जाती थी, जो खुदा की पनाह, तो लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 5 नबवी में पहली हिजरत हबशा और उसके कुछ देर बाद दूसरी हिजरत हबशा हुई, हज़रत शम्मास बिन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी बीवी का नाम था उम्मे हबीब बिन्नत सईद मखजूमिया। वो भी हबशा को हिजरत कर गई। और हज़रत अबू हज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी, ये भी, इनकी वालिदा का नाम था उम्मे सफ़वान, ये भी हिजरत कर गए हबशा को। ये हिजरत का लफ्ज़ बड़ा आसान है, हम जब अदा करते हैं तो हमारे दिल पे कोई कैफियत तारी नहीं होती। हालांकि ये जो हिजरत है ये अपने घर बार, रिश्तेदारों, मालो मता, दोस्त अहबाब सबको छोड़कर जाना होता है। जब हम ये तसव्वुर में लाते हैं तो फिर हमें मालूम पड़ता कि हिजरत किस चीज़ का नाम है। ये कोई आसान काम नहीं हुआ करता। ये इंसान की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन जो है। हमारे वालिदैन गांव में से, हम शहर में थे, उन्हें बड़ी कोशिश की कि आप शहर में आ जाया कीजिए। उन्होंने कहा ना भाई ना, हमें तो वही ठीक है। आते थे मेहमानों की तरह, कुछ अर्सा रहे और फिर अपने वापस उसी जगह। इतना लगाव होता है, वही जन्मभूमि जो इंसान जहाँ पैदा हुआ होता है, जहाँ उसके दोस्त अहबाब होते हैं, जहाँ उसका हल्का अहबाब होता है, तो उससे वो ज़्यादा दिली लगाव लग जाता है। तो ज़रा तसव्वुर कीजिए कि ये दोनों सहाबा जो है हबशा जो है हिजरत कर जाते हैं, और हमने जो है देखा ये फिर वापस आए और यहाँ उसी तरह जुल्म का बाजार गर्म था। तो हज़रत शम्मास बिन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये जो है दोबारा मदीना को हिजरत कर गए और वहाँ जाकर ये हज़रत मुबश्शिर बिन अब्दुल मंज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मेहमान ठहरे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो महाजिर थे और अंसार थे उनके दरमियान मवाख़ात की, भाई भाई बना दिया। तो इनको जो इनकी मुवाक़ात हुई थी शम्मास बिन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, वो हज़रत हंज़ला बिन अबी आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। ये वही हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं जिसे गसीलुल मलाइका कहा जाता है। इनकी शादी हुई उसी दिन जंगे उहद थी। वही सुहाग रात जिसे शब
और उसी दिन सुबह फजर के बाद मनादी है, और वो मनादी सुनने के बाद गुस्ले जनाबत भी जल्दी में नहीं फरमाया और मैदान जंग में चले गए। बीवी मना करती रही कि आपकी तो इजाज़त है, आपने तो रुख्सत ले रखी है, लेकिन जब जज्बा जहाद दिल में मौजूदन होता है ना, तो फिर इंसान अपनी बीवी की वो गोद भी छोड़ देता है जो पहली रात की बीवी थी। और मैदान जंग में जाते हैं और सामने अबू सुफियान मिलता है, उसके घोड़े की चारों कांट जो है वो काट देते हैं। वो जमीन पर गिरता है तो उसके सीने पर चढ़ के उसकी गर्दन उतारने वाले होते हैं कि उसने चीख मारी, तो शद्दाद साथी खड़ा था काफिर, उसने आप हजरत हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो है उन्हें शहीद कर दिया। और फरिश्तों ने इन्हें गुस्ल दिया था, क्योंकि ये गुस्ल जनाबत नहीं लेकर आए थे। जल्दी में तलवार पकड़ी और मैदान जंग में चले गए। और उसी इनको जो बेटा भी पैदा हुआ, इसका नाम अब्दुल्ला था, बाद में वो मदीना का गवर्नर बना। जिस जिम्मे मैं बात कर रहा हूं, ये हमें सारी बातें मालूम होनी चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि कुफार ने मदीना में भी सुख सांस नहीं लेने दिया। 2 हिज्र से पहले भी बहुत सारे सरिये हुए, और ये फिर उन्होंने आखिरकार ग़ज़वा बदर हुई। मुसलमान 313 हैं और काफिर 1000 है। और जरा आप हैरान होंगे कि मुसलमानों के पास 2 घोड़े थे, 8 तलवारें थी। एक सहाबी की तलवार टूट गई और यह अकाशा रजी अल्लाह ताला ने थे, वो दौड़े दौड़े आए, अल्लाह से मेरी तलवार टूट गई। वहां सी तलवारें आपने पकड़ी हुई थी। असल एक फट्टा सा नजर आया उन्हें, कहा ये लो, और वो चमकती हुई तलवार बन गई। तो यहां 2 घोड़े हैं, 8 तलवारें हैं, दुश्मन 1000 है। और इसी जंग से पहले उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भतीजे थे हकीम बिन हिज़ाम, ये उधर से आए थे, काफिरों की जानिब से आए थे लड़ने के लिए। उन्होंने इसी उतबा बिन रबिया से कहा कि यार बात यह है कि उधर भी हमारे भाई बंद खड़े हैं, इधर भी वही हैं, तो ये कत्ल गारतगरी का फ़ायदा। उतबा के जहन में ये बात पड़ गई, उसने कहा कि बात आपने सही की है। जब इन्होंने ये बात उस बदबख्त अबू जहल से कही, तो अबू जहल ने आगे से पता क्या कहा, ये उतबा बिन रबिया इसलिए जंग नहीं करना चाहता कि सामने इसका बेटा अबू हज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला नजर आ रहे हैं, वो इसका बेटा भांजा शम्मास बिन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला नजर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात थी। तो उतबा बिन रबिया के जज्बात उभरे और ये अबू जहल की बजाय सिपा सालार यही था, वो तो वैसे सरदार था ना, वो तो बुज़दिल आदमी था, उसके 2 बच्चों ने शहीद कर दिया उसको, उसके क्या कहने। इसने फिर ना आके वही गुरूर तकब्बर अपनी बहादुरी का, जिम्मेदारा का, और ये बहादुर भी बहुत है, इसमें कोई शक नहीं, उसने दावत मुबारज़त दे दी कि है कोई मुझसे मुकाबला करने वाला। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 अंसारी साहबा निकाले, हज़रत औफ बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत मुअव्वज़ बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब ये सरदार था, कुरैश का सरदार, जहन में वही गुरूर तकब्बर, वो फ़ख्र। तो कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तौहीन मत कीजिए, हम सरदार हैं,
तो हमारे मुकाबले पे कुछ सरदार निकालो ताकि दो दो हाथ करने का मजा तो आ जाए। ये क्या मेरे सामने निकाल दिए छोटे छोटे से। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तीनों को बुला लिया वापस, अब 3 शेर निकाले। हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि जब ये 3 आया था तो उधर से एक उतबा बिन रबिया था, एक शेबा बिन रबिया था इसका भाई, और इसका बेटा था वलीद बिन उतबा। ये 3 लोग थे, इसलिए आपने 3 लोग निकाले थे। तो यहां से भी निकाला हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये शेबा के मुकाबले पे आया। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये वलीद बिन उतबा के मुकाबले पे आया। और हज़रत अबैदा बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये उतबा के मुकाबले पे आया। ये बड़े बहादुर थे। हज़रत हमजा ने तो 1 मिनट लगाया, शेबा वो गया। हज़रत अली ने भी आधा मिनट भी नहीं लगाया, वलीद भी गया। अब ये क्योंकि बड़ा बहादुर था और इसने जख्म लगा दिया हज़रत उबैदा बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु, उसी वजह से हज़रत हारिस रजी अल्लाह ताला 3 दिन के बाद शहीद हो जाते हैं। और इस उतबा को फिर हमजा रजी अल्लाह ताला और हज़रत दोनों ने एक एक बार करके जन्नत हासिल किया। और फिर 3 हिजरी में जंग ओहद होती है। इसमें मुसलमान निकलते तो 1000 हैं घर से, मदीना से, लेकिन अब्दुल्ला बिन अबी जो है वो रास्ते में से 300 लोग निकाल कर ले जाता है, तो 700 रह गए। दुश्मन है 3000। और यहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो प्लानिंग की थी ना, कि आप ये ज़हन में रखिए कि दाएं जाने पहाड़ था ओहद, पीछे भी पहाड़ था, और बाएं जाने एक दर्रा था। इस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज खड़े कर दिए और उनसे कहा कि तुमने ये दर्रा नहीं छोड़ना, चाहे दुश्मन हमारी बोटियां बोटियां कर दे और हमारी बोटियां जानवर नोचना शुरू कर दें, ये दर्रा ना छोड़ना। और मुसलमानों को अल्लाह ने फतह दी और मुसलमान अपनी तलवारें रखकर माले गनीमत इकट्ठा करने लग गए। तो ये दर्रा के 35 लोग, एक रिवायत में 35 आता है, एक में 40 आता है, ये भी माले गनीमत जो है वो इकट्ठा करने के लिए चले गए। इससे पहले 2 मरतबा हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत तो नहीं कहने, बाद में हज़रत हुए, खालिद बिन वलीद और इकरमा बिन अबू जहल का बेटा, इन्होंने 2 बार हमला किया इस जानिब से। हमें मालूम होना चाहिए कि खालिद बिन वलीद बहुत जंगबाज थे, बड़े प्लानर थे। उन्होंने ये जाना कि ये कमज़ोर हिस्सा है, इस पर हमला किया जाए, तो वो दोनों दफ़ा उन्हें जो है तीर अंदाजों ने वापसी मजबूर कर दिया। और दुश्मन शिकस्त खाकर भागा। भागते हुए खालिद बिन वलीद और इकरमा ने देखा कि वो दर्रा खाली नजर आ रहा है। उन्होंने कुछ लोगों को साथ लिया और वो जो 10 लोग थे उन्हें शहीद किया और पीछे से हमलावर हो गए। मुसलमान दरमियान अब तलवारें तो जमीन पे पड़ी हैं, माले गनीमत इकट्ठा कर रहे हैं और एकदम, और आपको मालूम होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जो है सिपाहियों के पीछे खड़े होते थे, वो आगे लड़ रहे होते थे। और आप यहाँ सबसे पीछे थे, तो सबसे पहले जो सामना हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। हमारी फौज आगे है। तो यहाँ चंद लोग जो थे, इसमें 9 अंसार साहबी थे जिन्होंने एक एक करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान कुर्बान कर दी। और ये हज़रत शम्मास बिन उस्मान उस वक्त ये 34 साल के थे और बड़े ये ताकतवर से। हुस्न की मैंने आपसे बात पहले कर दी है। और ये इतनी बहादुरी से लड़े, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में इरशाद फरमाया कि इस जंग में शम्मास मेरी ढाल बने रहे, इसलिए इन्हें ढाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लक़ब से भी याद किया जाता है। आपसे फरमाया कि मैं दाएं देखता था मुझे शम्मास नजर आता था, मैं बाएं देखता था मुझे शम्मास नजर आता था, और जब दुश्मन दौड़ जाता तो ये आप के सामने आके खड़े हो जाते थे। और इतने जख्म लगे
इतने ज़ख्म लगे कि इसी असना में हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला वो भी पहुँच गए। ये तो ज़ख्मों की ताब ना लाकर गिर पड़े, और ये साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमला अता फरमाया, वो क़यामत तक सुनने के काबिल है। देखिए, हम सब कहते हैं कि मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि साथ तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, तीर चलाओ। जरा तसव्वुर कीजिए, ये फजीलत, ये रुतबा कब मिलता है? जब हम अपनी जान, माल, इज्जत, हर चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये छल नहीं हो गए, गिर गए नीचे शमास। और हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जो है वो सीने में उन्होंने जख्म खाए, हाथ कट गया, लेकिन टस से मस नहीं हुए सामने से। इसी असना में फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बाकी सारे सहाबा जो भी पहुँच गए, एक दायरा बना लिया। और इस तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हो चुके थे, पेशानी मुबारक ज़ख्मी हो चुकी थी, दांत मुबारक शहीद हो चुके थे। ये अलग मौजू है, मैंने इस पर बड़ी डिटेल बात जब जंग उहद में मैंने बात की थी। तो आज हमें बेसिकली हज़रत शम्मास बिन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला वो इतने ज़ख्मी हो गए कि लोगों ने, अब शाम को दुश्मन जो है फतह के बावजूद मैदान जंग छोड़कर भाग गया। ये अल्लाह का ऐसा मौजज़ा है कि जब हम इसको पढ़ते हैं ना जंग उहद को, तो हम हैरान होते हैं कि यार फतह याब होने के बाद भी दुश्मन ऐसा दुबदबाकर मक्का को भागा कि अल्लाह की पनाह। मुझे लफ्ज़ा ये है, मेरा वजदान ये कहता है कि अल्लाह ने यहाँ भी फरिश्ते भेजे तो उनसे वो खौफज़दा होकर भाग गए, अदरवाइज वो भागने का कोई ऐसा मौका नहीं था। जो उनके लिए बेहतरीन मौका था कि एक एक को जो है वो कत्ल कर सकते थे, बड़ा बेसिक मौका था, क्योंकि बहुत सारे सहाबा तो दौड़कर मदीना चले गए थे। अंदाजा कीजिए। और जो अल्लाह के रसूल अपनी जानें कुर्बान करने वाले हैं, वो 1 इंच भी नहीं हटे, और ये उन्हीं में से थे। और जब शाम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ देखो वो ज़ख्मी हो, इन्हें पहले लोगों ने शहीद से, ये बेहोश थे, ब्लीडिंग बहुत हो चुकी थी, लेकिन चंद सांसें आ रही थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखो इन्हें किस जगह भेजा, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला के घर भेजा कि जाओ इसे कहो कि आयशा रज़ी अल्लाह इसकी जो है खिदमत करें। और उनके लिए बड़ी ऑनर की बात थी। और ये हज़रत शम्मास के ज़ख्मी और बेहोश होने की खबर मदीना में आग की तरह फैल गई। और इनकी कज़न थी एक, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये बाद में उम्मुल मोमिनीन बनने का इन्हें शर्फ हासिल हुआ। ये हज़रत शम्मास बिन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की चचाजाद बहन थी। ये गई अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास कि ये मेरा चचाजाद भाई है, मेरा ज़्यादा हक बनता है कि मैं इसकी खिदमत करूं। और उन्होंने इजाज़त दे दी, वो अपने घर ले गई। वो क्योंकि खून बहुत बह चुका था, बेहोश थे, उन्होंने कोई बात नहीं की, कुछ खाया पिया भी नहीं। और एक दिन और एक रात को वो शहीद हो जाते हैं। यहाँ 2 रवायतें आती हैं। एक रवायत तो यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बकीउल बरकत में ही मदफन फरमाया। और दूसरी रवायत जो है वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें वहाँ से मदीना से वापस उहद के मैदान में बुलाया गया और इन्हें उन्हीं खून आलूद कपड़ों समेत दफन किया गया। और इन्हीं के बारे में
जो शायर इस्लाम हैं सैयदना हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और इनकी बहन, उसका नाम था फाख्ता बिन्नत साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये भी शायरा थी। इन्होंने बहुत सारे शेर कहे हैं हज़रत शम्मास बिन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। ये मौका नहीं है उन शेरों का यहाँ बात करनी, बारह इन पे बहुत सारे शेर कहे गए उस वक्त। और मैंने इस अर्ज़ किया कि इनकी शादी उम्मे हबीब बिन्नत सईद मखजूमिया के साथ हुई थी, और इनका एक बेटा जिसका नाम अब्दुल्ला था। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जाने को कुर्बान करने वालों में हज़रत शम्मास बिन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। अल्लाह तबारक ताला इन शहीदों पर करोड़ों रहमतें फरमाए और इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। ये इस्लाम की वो मिसालें हैं जिनका क़यामत तक ज़िक्र खैर होता रहेगा, और हम अपने दिलों को मुनव्वर करते रहेंगे। आज हम 1.5 अरब से ज़्यादा होने के बावजूद जो ज़लील और रुस्वा हैं, और हमारा जो वज़न है एक तिनके से भी हल्का है। ये जुमला भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से अदा हुआ था कि एक वक्त आएगा कि मुसलमान एक तिनके से भी हल्के हो जाएंगे। तो सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम कम पड़ जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम तादाद में बहुत हो जाओगे, लेकिन तुम्हारी तवज्जो जो है वो सारी दुनिया की जानिब मबजूल हो जाएगी। तुम जहाज से जी कतराओगे, मरने से डरने लग जाओगे। हमें मालूम होना चाहिए कि जहाद में जिंदगी रखी गई है। आज हम जहाज से दूर भागते हैं कि यार अभी मेरा घर नहीं बना, एक इतने मेरी गाड़ी, इतनी मेरी जायदाद, मेरे बच्चे, हैं अभी तो मज़े का टाइम हुआ है। लेकिन ये नहीं मालूम कि ये दुनिया की जितनी नेमतें हैं, ये जन्नत की नेमतों के मुकाबले में 0/0 है। कोई इनकी हैसियत ही नहीं है। वो ऐसी नेमतें हैं जो अल्लाह के रसूल फरमाया कि ना किसी आंख ने देखी होंगी, ना किसी कान ने सुनी होंगी, या किसी के दिल में इसको उसके बारे में आया होगा कि वो ऐसी नेमतें हैं। इसीलिए हम जब दुनिया वाले हो गए तो अल्लाह ने भी हमें छोड़ दिया। अब अल्लाह अपने फरिश्ते नहीं भेजता हमारे लिए, और अब भी हम अगर इस कुरान को थाम लें, इस पर अमल पैरा हो जाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अपनी जिंदगियों में ले आएं, और ये जो सहाबा, ये सहाबियात हैं, इनकी जिंदगी को मुताला कर लें, तो यकीन जानिए हमारे दिल और दिमाग पर ये जो जंग चढ़ा हो ना, हमें कुछ सोचने नहीं देता इस दुनिया के अलावा, ये सब उतर जाए। यकीन जानिए ये दुनिया जो है ना, ये धोखा है। वबल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, इसे धोखा करार दिया गया है। वमल हयात दुनिया इल्ला लाइबुम व लहव, ये खेल तमाशा है। तो हम इसी धोखे में, इसी खेल तमाशा के पीछे सुबह दोपहर शाम रात अपनी सारी एफर्ट लगा रहे हैं, उस रिज़्क़ के लिए जिसका अल्लाह ने वादा फरमाया है। हम उस रिज़्क़ को उससे बढ़ा नहीं सकते। हाँ, वो रिज़्क़ बढ़ सकता है जब हम अपने वालिदैन के साथ उससे सलूक करें और सिला रहमी करें। हम आज वालिदैन की जो फरमाबरदारी उससे भी निकल चुके हैं, और सिला रहमी तो बड़ी दूर की बात हो गई है। अब हम रिश्तेदारों से मिलना तो दूर की बात करना भी पसंद नहीं करते। वो गरीब जो हो गए, हम अमीर हो गए,
हम उससे क्यों मिले? यही वो चीज़ है कि हम इस्लाम से दूर हो गए तो जलील और रुस्वा हो गए। अब भी हम इन सब चीज़ों को अपना लें तो अब भी हम औजे सुरैया पर पहुंच जाएंगे। अल्लाह कतार अंदर कतार अपने फरिश्ते भेजेगा। और ये हमारे दिलों में जो अमेरिका, रूस और चीन, इनका जो खौफ बैठ गया है, ज़रा नज़र डालिए अफगानिस्तान पर, जिनके पास ना टैंक है ना जहाज है, उन्हीं का असला पकड़ के उनसे लड़ते हैं। यहाँ बरतानिया आया, अपना कब्रिस्तान बनाकर गया। यहां रूस आया, अपना कब्रिस्तान बना के गया। यहां अमेरिका आया, अपना कब्रिस्तान बना के गया। वो अल्लाह के बंदो, ये वो सारी सुपर पावर वो उजाट तालीम से आ रही, लेकिन अल्लाह पर यकीन है उनका। कारपेट बमिंग की लाखों लोग जो है मार दिए गए, लेकिन वो तहरीक है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। और आज मैं पढ़ रहा था कि 270 जो है जिले वो इनके कब्जे में आ गए हैं। और अफगानिस्तान का चारों तरफ जो भी उनके सरहदें लगती थी, वो सब पे उनको काबिज हैं। और वो दिन दूर नहीं है जब काबिल उनके हाथ आ जाएगा। तो हम तो अपने जहाज़ों पर F-17, F-16-17, अपने फलां टैंक, इन असलों पर हम जो है एतबार करते हैं। अल्लाह के बंदो, इन पर एतबार नहीं किया जा सकता। जंग बदर में 2 घोड़े हैं और 8 तलवारें हैं। हमारा कभी भी मुकाबला इस असले की बुनियाद पर नहीं हुआ। हमारा मुकाबला होगा तो जज्बे की बुनियाद पर। जब ये जज्बा जहाद हमारे दिल में मौजूदन हो जाएगा तो खुदा की कसम, ये अमेरिका क्या, रूस क्या, चीन क्या, ये हमें बोने बोने नजर आएंगे। इनके तमाम असले धरे के धरे रह जाएंगे। कोई असलों से थोड़ी लड़ा जाता है, ये जज्बात हैं जो लड़ते हैं। अपनी जान अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कुर्बान करना कोई मजाक है कि रुतबा वह मिलता है शहादत का कि जमीन पर एक कतरा खून का बाद में गिरता है, मेरा रब उन्हें माफ कर देता है सारे गुनाहों को और उसे जन्नत की सैर करवाता है। क़यामत तक सब्ज़ परिंदों में उनकी रूहें होंगी और वो जन्नत में जो है उड़ते फिरेंगे। और जो नेक लोग हैं वो सफेद परिंदों में हैं, जन्नत में मौजे मार रहे हैं। अगर ये मौजे मार रही हैं तो फिर इस जहाद को अपनाइए, मत डरिए। हिंदुस्तान की इतनी फौज, हमारी इतनी फौज, अल्लाह के बंदो, तुम अल्लाह का जो है कलमा बुलंद कर कर जमीन पर पांव मारो तो हजारों जो है हिंदू और वो सारे तो दौड़ जाएंगे। कभी वो जज्बा तो कायम कर लो जरा। इसी जज्बे की जरूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस कुरान को पढ़ने समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना जो हक़ व सच है, हमारे लिए हुज्जत है। और ये सहाबा साहबियात की ज़िंदगी, इनका मुताला करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, आसनुल जज़ा व मा